नमस्कार, ब्रेकिंग ट्यूब में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बाहुबली और बाहुबलियों के नए शौक। दरअसल पूर्वांचल की राजनीति हो या सामाजिक हैसियत, यहाँ दिखना भी और दिखाना भी उतना ही अहम। इन दिनों पूर्वांचल की सड़कों पर क्या कुछ देखने को मिला। कोई गाड़ी जो सबसे ज्यादा नजर आ रही है और प्रतीक चिन्ह जैसी बन गई है तो वो है टोयोटा लैंड क्रूजर। उत्तर प्रदेश में माफिया की सबसे बड़ी पसंद बन गई। कीमत भी देखिए, अब माफिया के लिए तो ये मात्र 2.55 से 2.66 करोड़। सूत्र बताते हैं कि पूर्वांचल में टोयोटा लैंड क्रूजर की बड़ी खेप है। विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक बाहुबल का प्रदर्शन माफिया का पसंदीदा खेल बन चुका है। बिहार में तो सियासी रंगदारी का ऐलान आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल पर भाजपा, पर यूपी में जिले जिले में टोयोटा लैंड क्रूजर आम जनता को मुंह चिढ़। यह केवल एक महंगी एक्सयूवी नहीं बल्कि यह रुतबे, प्रभाव और राजनीतिक ताकत की पहचान। जिस तरह कभी नेताओं की पहचान उनके भाषणों, आंदोलनों, पोस्टरों से होती थी, आज माफिया की पहचान के साथ, उन बाहुबलियों की पहचान के साथ उनकी गाड़ी जुड़ी। और इस समय जो गाड़ी सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है टोयोटा की लैंड। अब इस पखवाड़े में इस गाड़ी की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि दो बाहुबली पूर्व विधायकों के नाम इसमें, एक है इंद्र प्रताप तिवारी और खब्बू तिवारी और दूसरे हैं अमन मणि। इन दिनों दोनों नेताओं के लैंड क्रूजर खरीदने की जानकारी सामने। कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल, जिनके बाद से गाड़ी सिर्फ वाहन नहीं रह गई है बल्कि राजनीतिक चर्चा का केंद्र है। हालांकि चर्चा का केंद्र कुछ दिनों पहले ही कुछ बड़े नेताओं के लैंड क्रूजर खरीदने के बाद। इंद्र प्रताप सिंह और खब्बू तिवारी बीजेपी के नेता हैं। आगामी 2027 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव के लिए सक्रिय रूप से राजनीतिक गतिविधियों में वो शामिल। उन पर बाहुबली होने का भी लगातार वो खास तौर पर अयोध्या की गोसाईगंज सीट से फिर से टिकट पाने की जुगाड़, इसके लिए जनसंपर्क कर रहे हैं, पदयात्राएं कर रहे हैं। फरवरी 2025 में मिल्कीपुर में हुए उपचुनाव में भी उन्होंने बीजेपी के लिए प्रचार किया। दिसंबर 2021 में एक पुराने मामले में सजा के कारण गोसाईगंज सीट से विधायकी उनकी रद्द। इस कारण वो पिछला चुनाव नहीं लड़ पाए। हालांकि उनकी पत्नी को बीजेपी ने टिकट दिया था। लैंड क्रूजर खरीदना उनके सियासी रुतबे को और बढ़ाने की कवायद के तौर पर, और इसीलिए गाड़ी खरीदते ही बड़े बड़े अक्षरों में उस पर उनका नाम। वहीं अमन मणि त्रिपाठी राजनीति में सक्रिय, सब जानते हैं कि बाहुबली अमर मणि त्रिपाठी के बेटे 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। वर्तमान में वो कांग्रेस पार्टी, जिसमें वो मार्च 2024 में शामिल। त्रिपाठी परिवार वैसा ही त्रिपाठी परिवार है जैसा मिर्जापुर की वेबसाइट। महाराजगंज पूर्वांचल की राजनीति में प्रभाव ऐसा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए त्रिपाठी परिवार लगातार गति। अमन नौतनवा से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं और उनके पिता फरीदाबाद से, जहां से वो पहले भी विधायक थे। कहा जा रहा है कि लैंड क्रूजर जैसी महंगी गाड़ी खरीदने के पीछे उनकी मंशा अपना सियासी दबदबा है। इस पूरे मामले में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक जिले जौनपुर में ही केवल एक पखवाड़े में 20 लैंड क्रूजर बिकने की बात है। यानी ये गाड़ी धीरे धीरे स्टेटस सिंबल बनी। राजनीति में गाड़ी का मतलब अब बदल गया। पहले नेता की पहचान उसके भाषणों, मुद्दों से होती थी, अब उसमें उसकी जीवन शैली भी जुड़ी। एक भारी और प्रभावशाली गाड़ी जनता के मन में यह बात बैठा देती है कि नेता ताकतवर है, दबदबे वाला, प्रभावशाली, सक्षम है, सुरक्षित है। इसलिए कहा जा रहा है कि लैंड क्रूजर राजनीति में चलता फिरता संदेश है। तो आपको पीछे ले चले। इससे पहले जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह, प्रतापगढ़ के विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया, बीजेपी के कानपुर से विधायक अभिजीत सिंह सांगा की गाड़ियों के बेड़े में लैंड क्रूजर। धनंजय सिंह ने हाल में ही अपने काफिले में 2 नई गाड़ियां, एक टोयोटा लैंड क्रूजर 300 सीरीज जिसकी कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए बताई जाती है, दूसरा टोयोटा वेल्टा जिसकी कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपए। कुल मिलाकर उन्होंने करीब 4 करोड़ रुपए की गाड़ियां खरीदी और इसलिए ये बातें सुर्खियों। धनंजय सिंह की गाड़ियों में एक और खास, उनकी लगभग सभी गाड़ियों का नंबर 9777। कहा जाता है कि वो लखनऊ के एक ज्योतिषाचार्य की सलाह पर गाड़ियों का नंबर 9777। ये कहा जाता है कि उनकी ज्योतिषी गणना में गुरु और मंगल कमजोर, ऐसे में 9777 नंबर उनको शुभकारी बना, मंगलकारी। अब आपको कुंडा ले चल, वहां रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने अपनी लग्जरी कारों की लंबी कतार में एक और नई लग्जरी गाड़ी सामने। दरअसल 16 अक्टूबर को उन्होंने 4 सीटर अल्ट्रा लग्जरी वेरिएंट वाली लेक्सस LM 350H हाइब्रिड MPV खरीदी, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस ही 2.69 करोड़।
राजा भैया जो जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लग्जरी वाहनों के शौकीन। राजा भैया की गाड़ियों की कलेक्शन में पहले से ही रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी और यूपी की पहली रेंज रोवर डिफेंडर शामिल। उनके काफिले में 35 लाख से 2.5 करोड़ तक की रेंज वाली गाड़ियां 20 से ज्यादा। अब इस मामले में बीजेपी के दबदबे वाले पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण भी कहां पीछे रहने वाले। बीते दिनों में उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया जिसमें उनकी गाड़ियों का पूरा काफिला था। गाड़ियों के कलेक्शन में उनके एक से ब्रजभूषण शरण सिंह भी महंगी गाड़ियों का शौक रखते हैं, ये तो दिखाई पड़ता। इसमें टोयोटा लैंड क्रूजर, लैंड रोवर डिफेंडर, टोयोटा फॉर्च्यूनर, टाटा सफारी, महिंद्रा थार और जाने कौन कौन। हेलीकॉप्टर तो उनके पास है। यही नहीं, उनके पास और भी कई सारी गाड़ियों के संग। उनके काफिले में अक्सर सफेद रंग की एक्सयूवी गाड़ी और एक लंबा काफिला न सिर्फ ब्रजभूषण के साथ बल्कि उनके दोनों विधायक और सांसद के साथ। यही नहीं, पूर्वांचल के एक पुराने नाम और पुराने बाहुबली रहे ब्रजेश सिंह अब भी अपने रुतबे को गाड़ियों के जरिए जिंदा है। उनके पास BMW X5, लैंड क्रूजर, रेंज रोवर स्पोर्ट्स जैसी गाड़ियां। लल्ला भैया जिन्हें युवा दबंग माना जाता है, उन्होंने हाल में ही डिफेंडर 110 भी खरीदी। टोयोटा हेलियक्स भी उनके काफिले में शामिल। दोनों के काफिले आम जनता के लिए सड़क पर चलती ताकत का एहसास। अब ये रेस गाड़ियां नहीं, प्रभाव की वो गाड़ियां हैं जो दिखाती है कि कौन किससे बड़ा है और कौन किससे ज्यादा दबदबे है। लैंड क्रूजर की तकनीकी पहलू भी इसका क्रेज बढ़ा। ये गाड़ी कठिन से कठिन रास्तों में चलने के लिए बनाई गई। इसमें आधुनिक 4 व्हीलर ड्राइव सिस्टम भी है जो चारों पहियों को ताकत देता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, क्रॉल कंट्रोल जैसी तकनीकी मुश्किल रास्तों से अपने आप गाड़ी पर संतुलन। मल्टी टेरेन सेलेक्ट सिस्टम गाड़ी के हिसाब से ड्राइविंग मोड बदल देता है। इसके साथ ही 360 डिग्री कैमरा, एडवांस ब्रेक सिस्टम और सुरक्षा फीचर इसे और भी खास और पसंदीदा बनाते हैं। यही वजह है कि नेता इसे केवल शान की गाड़ी नहीं बल्कि सुरक्षा और आराम का साधन। लैंड क्रूजर को बनाने वाली कंपनी टोयोटा भी दुनिया भर में भरोसे की। टोयोटा की गाड़ियां लंबे समय तक चलती हैं और कम खराब। यही कारण है कि लैंड क्रूजर का नाम विश्वसनीयता का पर्याय बन गया। कई देशों में इसे सेना और पुलिस के बड़े अधिकारी भी इस्तेमाल करते हैं। और आप समझ सकते हैं सुरक्षा कारणों से कितना महत्वपूर्ण। इसकी मजबूती, सुरक्षा, इसका अंदाजा भी आप बेहद लगा सकते हैं। सोशल मीडिया पर भी लैंड क्रूजर का जलवा साफ दिखा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर इसकी फोटोज और वीडियोस लाखों का व्यू। युवा इसे सपनों की गाड़ी कहते हैं, कोई इसे सफलता की निशानी, तो कोई इसे ताकत का प्रतीक मानता है। लेकिन हर कोई इस बात से सहमत है कि यह गाड़ी अब अलग पहचान है। आज जब पूर्वांचल की सड़कों पर लैंड क्रूजर का काफिला निकलता है तो अलग ही बात है। लोग रुककर उस काफिले को देखते हैं, कोई तारीफ करता है, कोई सवाल उठाता है और कोई इसे अपना सपना बनाता है। लेकिन एक बात तो तय है, जब गाड़ी राजनीति का हिस्सा बन चुकी है, खब्बू तिवारी, अमन मणि त्रिपाठी, ब्रजभूषण शरण सिंह, राजा भैया और जाने कौन कौन से जिनके साथ लैंड क्रूजर जुड़ती है, तो कहानी और भी बड़ी है। ये कहानी केवल एक एसयूवी की कहानी नहीं है बल्कि पूर्वांचल और बदलती राजनीति, बदलते नेतृत्व की कहानी। आज की राजनीति में जब सिर्फ मंच पर बोलना ही काफी नहीं है, सड़कों पर दिखना और क्षेत्र में दबदबे की भी उतनी ही जरूरत है। तो इन दिनों पूर्वांचल की सड़कों पर सबसे ज्यादा जो दिख रही है वो है लैंड क्रूजर और उसका सियासी जन्म। और इसलिए हम ये बार बार बात करें, जब लैंड क्रूजर करीब 2.5-3.5 करोड़ की गाड़ी और ये उन नेताओं के पास, उन बाहुबलियों के पास जिनके आय में तो कोई फैक्ट्री नहीं जुड़ी हुई, कोई वो उद्योगपति भी नहीं, कोई ऐसा काम धंधा भी नहीं है जिस काम धंधे की बदौलत वो सैकड़ों करोड़ के मालिक हो सकते। लेकिन उनके पास अगर गाड़ियों का इतना लंबा काफिला है, जनता उनको अपने हित के लिए बार बार चुनकर भेजती है, लेकिन वो अपने हितों का, अपने करीबियों के हितों का संधान करते हैं, तो जनता चिढ़ती भी। हमने बिहार में देखा कैसे रंगदारी और सियासी रसूख को जनता ने नाम। शांत रहने वाले, यहां तक कि अपना राजनीतिक प्रचार न करने वाले नीतीश कुमार एक बार फिर सर्वस्वीकार्य हो गए। ऐसे में राजनीति में एक बार फिर बाहुबलियों की री एंट्री चौंकाती है। उनका शक्ति प्रदर्शन, उनका वाहन प्रदर्शन और उनका लैंड क्रूजर प्रेम एक बार फिर कई सारे सवाल भी सामने। आखिर ये संसाधन कहां से, ये कैसे जुटाए, इनके लिए आय कहां से आई? और अगर ये 5-6 किलोमीटर प्रति लीटर के रफ्तार आपको देते हैं, माइलेज आपको देते हैं, तो उस माइलेज के लिए आप खर्च का वहन कैसे करें? उसका भार किस पर जाता है? उसके लिए कमाई कैसे होगी?
और उस कमाई का साधन क्या है, स्रोत क्या है? ये सवाल तो उठने ही चाहिए। हम उठाएंगे ब्रेकिंग ट्यूब पर वो सवाल कि आखिर जनता को मुंह चढ़ाते ये राजनेता बाहुबली क्यों इस तरीके के काफिले में महंगी महंगी गाड़ियां लेते, और ये क्या साबित करता है? एक दौर जिसको स्थापित किया गया कि अब तो उत्तर प्रदेश में माफियाओं का राज खत्म हो गया, माफिया है तो उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए या जमींदोज हो गए, तो फिर ये कौन लोग जिन्होंने गाड़ियों का वो क्रेज दिखाया है कि नए युवा पढ़ने लिखने की जगह, अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की जगह सीधे इन तरह की गाड़ियों में घूमने का सपना देखेगा, नेताओं के पीछे पीछे घूमने का सपना देखेगा। राजनीति विचारधारा के आधार पर नहीं बल्कि दबदबे के आधार पर हो रही है, गाड़ियों की पहचान के आधार पर हो रही है। आपकी इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया है, आज जानना हमारे लिए बेहद। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, इनबॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को, ताकि हम इस तरह की पेशकश आपके लिए बार बार। धन्यवाद, नमस्कार।